नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में। दोस्त, आज जो है कमेंट वगैरह हर कुछ जो है छोड़ देते हैं। कुछ कल क्वेश्चन दिए थे उसको डील करते हैं। और कमेंट में हम देखे हैं एक विकास चौहान जी हैं, वो क्वेश्चन को डील किए हैं। उनका सारा आंसर भी हमको याद है, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं और बता देंगे कि आपका क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है कि नहीं, उतना मेमोरी पावर है स्ट्रॉन्ग। पहला क्वेश्चन है दोस्त, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 आ जाता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा। तो पहले हम आपको बताए थे कि 35 और 280, 35 से 280 कट जा रहा है कि नहीं, उसको हम देखेंगे। देखिए 35 से 280 कट रहा है कि नहीं, तो 8 पचे 40 और 8 तिरिका 24, 4 28, यह आपका कट जाएगा। इसका मतलब है कि 280 का गुणनखंड 35 है और 35 का एक गुणज आपका 280 है। फिर आगे हम चलते हैं, तो पहला का शेषफल कितना है। तो पहला का शेषफल है दोस्त आपका 280 से मतलब 115 है शेषफल। तो 35 से 115 में भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 तिहाई 9, 3 बार में काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10, 0 और 1, यहाँ पर 10 शेषफल आएगा। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 10। और बीका जी भी बोले थे 10 कन्फर्म। फिर 43, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो यहाँ पर x और y के लैंग्वेज में बोल रहा है, मतलब पहला को जो है x को, तो वही x को आप लिख सकते हैं किसी संख्या को। तो एक संख्या x को मतलब किसी संख्या को अगर 289 से विभाजित किया जाए तो 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। तो आप देख लीजिए ना, पहला भाजक आपका 289 है, दूसरा 17 है। 17 और 289 का पहले जांच पड़ताल कर लेंगे। 289 यहाँ पर आ रहा है, एक बार में 17 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 17 7 19 से होता है। मतलब है कि 17 का एक गुणज यह है, 289 है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि पहला अगर भाजक से भाग लगाते हैं ना किसी संख्या को तो शेषफल 18 आता है। तो अब जब 18 आता है तो इस 17 से भाग लगा देंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, मतलब एक शेषफल आएगा। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। विकास जी का दूसरा भी आंसर एक ही था और यहाँ भी एक ही। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या था, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेष 45 आता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर देख लेते हैं। पहले 17 और 425 तो हो जाता है 17 दूना 34, 8 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाता है, यह कट जाएगा। अब पहला भाजक से जब भाग लगाते हैं तो शेषफल आपका 45 आ जाता है, यानी 45 में भाग लगा देंगे 17 से, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट 11 होगा। यह विकास जी का यह भी आंसर मैच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा खुश हैं भाई हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब पहला भाजक 56 है तो उसका शेषफल 29 आ रहा है। तो उसी संख्या यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो 8 सते 56, यह तो डायरेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, 8 सते 56 होता है। पहला भाजक आपका 56 है, दूसरा भाजक 8 है, तो छोटा भाजक से बड़ा भाजक जो है कट रहा है। तो आप 8 से ना पहला जो भाजक है उससे जो भाग लगाया गया है तो शेषफल कितना आ रहा है, तो 29 आ रहा है। तो फिर 8 से 29 को भाग लगा दीजिए, 8 तिरिका 24 हो जाता है, यानी 4 5 9 हो जाता है। यह भी सही है उनका जवाब। सब सही बना दिए हैं क्या विकास जी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगला एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बना दिए थे कि नहीं, ये बना दिए थे।
फिर टास्क दिए थे, कोई संख्या जब 175 से विभाजित हो जाती है तो शेषफल 132 आता है। तो उसी संख्या को 25 से भाग लगाने पर, तो 25 के पहाड़ा में तो 175 है, मतलब बड़ा जो भाजक है वो छोटा भाजक के पहाड़ा में है, मतलब छोटा भाजक का गुणज है। 25 से 175 होता है, तो पहला भाजक जो है उससे शेषफल आपका 132 आ जाता है। तो 25 छोटा भाजक में, छोटा भाजक से और इस शेषफल को भाग लगा दीजिए, तो आपका हो जाता है 25 पचे 125, तो 5 7 12 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, या फिर रिजल्ट उनका ठीक था। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो पहला आपका 91 है, दूसरा आपका 17 है, 17 दूना 34, भाई सही जान जाइए ना। 17 क्या होता है यहाँ, नहीं 17, यह तो 17 तो शेषफल हम बोल दिए भाई, यहीं पर गलती होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो 13 सते 91 होता है, यानी 13 को भाग लगा देंगे, 13 से भाग दे देंगे, पहला का शेषफल जो आता है, तो पहला का शेषफल 17 है, यानी 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी 4 आपका रिजल्ट हो जाएगा, 3 4 7। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 आता है, उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर। नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में। दोस्त आज जो है कमेंट वगैरह हर कुछ जो है छोड़ देते हैं, कुछ कल क्वेश्चन दिए थे उसको डील करते हैं। और कमेंट में हम देखे हैं एक विकास चौहान जी हैं, वो क्वेश्चन को डील किए हैं, उनका सारा आंसर भी हमको याद है, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं और बता देंगे कि आपका क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है कि नहीं, उतना मेमोरी पावर है स्ट्रॉन्ग। पहला क्वेश्चन है दोस्त, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 आ जाता है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा? तो पहले हम आपको बताए थे कि 35 और 280, 35 से 280 कट जा रहा है कि नहीं उसको हम देखेंगे। देखिए 35 से 280 कट रहा है कि नहीं, तो 8 पचे 40 और 8 तिरिका 24, 4 28, यह आपका कट जाएगा। इसका मतलब है कि 280 का गुणनखंड 35 है और 35 का एक गुणज आपका 280 है। फिर आगे हम चलते हैं, तो पहला का शेषफल कितना है? तो पहला का शेषफल है दोस्त आपका 280 से मतलब 115 है शेषफल, तो 35 से 115 में भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 तिहाई 9, 3 बार में काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 1 10, 0 और 1, यहाँ पर 10 शेषफल आएगा। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 10, और बीका जी भी बोले थे 10 कन्फर्म। फिर 43, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो यहाँ पर x और y के लैंग्वेज में बोल रहा है, मतलब पहला को जो है x को, तो वही x को आप लिख सकते हैं किसी संख्या को, तो एक संख्या x को मतलब किसी संख्या को अगर 289 से विभाजित किया जाए तो 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? तो आप देख लीजिए ना, पहला भाजक आपका 289 है, दूसरा 17 है, 17 और 289 का पहले जांच पड़ताल कर लेंगे। 289 यहाँ पर आ रहा है, एक बार में 17 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 17 सते 19 से होता है। मतलब है कि 17 का एक गुणज यह है 289 है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि पहला अगर भाजक से भाग लगाते हैं ना किसी संख्या को तो शेषफल 18 आता है। तो अब जब 18 आता है तो इस 17 से भाग लगा देंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, मतलब एक शेषफल आएगा,
यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। विकास जी का दूसरा भी आंसर एक ही था और यहाँ भी एक ही है। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या था, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेष 45 आता है तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, देख लेते हैं पहले 17 और 425 तो हो जाता है 17 दूना 34, 8 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाता है, यह कट जाएगा। अब पहला भाजक से जब भाग लगाते हैं तो शेषफल आपका 45 आ जाता है, यानी 45 में भाग लगा देंगे 17 से, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट 11 होगा। यह विकास जी का यह भी आंसर मैच कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा खुश हैं भाई हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब पहला भाजक 56 है तो उसका शेषफल 29 आ रहा है, तो उसी संख्या यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो 8 सते 56, यह तो डायरेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, 8 सते 56 होता है। पहला भाजक आपका 56 है, दूसरा भाजक 8 है, तो छोटा भाजक से बड़ा भाजक जो है कट रहा है, तो आप 8 से ना पहला जो भाजक है उससे जो भाग लगाया गया है तो शेषफल कितना आ रहा है, तो 29 आ रहा है, तो फिर 8 से 29 को भाग लगा दीजिए, 8 त्रिका 24 हो जाता है, यानी 4 5 9 हो जाता है, यह भी सही है उनका जवाब। सब सही बना दिए हैं क्या विकास जी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगला एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बना दिए थे कि नहीं, ये बना दिए थे। फिर टास्क दिए थे, कोई संख्या जब 175 से विभाजित हो जाती है तो शेषफल 132 आता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग लगाने पर, तो 25 के पहाड़ा में तो 175 है, मतलब बड़ा जो भाजक है वो छोटा भाजक के पहाड़ा में है, मतलब छोटा भाजक का गुणज है, 25 सते 175 होता है, तो पहला भाजक जो है उससे शेषफल आपका 132 आ जाता है, तो 25 छोटा भाजक में छोटा भाजक से और इस शेषफल को भाग लगा दीजिए, तो आपका हो जाता है 25 पचे 125, तो 5 7 12 हो जाएगा और यह आपका कट जाएगा, या फिर रिजल्ट उनका ठीक था। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो पहला आपका 91 है, दूसरा आपका 17 है, 17 दूना 34, भाई सही जान जाइए ना, 17 क्या होता है यहाँ, नहीं 17, यह तो 17 तो शेषफल हम बोल दिए भाई, यहीं पर गलती होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 13 सते 91 होता है, यानी 13 को भाग लगा देंगे, 13 से भाग दे देंगे, पहला का शेषफल जो आता है, तो पहला का शेषफल 17 है, यानी 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी 4 आपका रिजल्ट हो जाएगा, 3 4 7। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 आता है, उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर,